हेलो एवरीवन, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट लर्निंग बाय एसके में। आज हम पढ़ने वाले हैं मैकबेथ एक्ट 4 सीन 1। दोस्तों, इससे पहले के सीन में हमने पढ़ा था कि लेनॉक्स और एक अननेम लॉर्ड स्टेट के बारे में बातें करते हैं कि मैल्कम इंग्लैंड चला गया, मैकडफ भी वहीं भाग गया और उन्हें ज्वाइन कर लिया, इंग्लैंड का किंग मैकबेथ से लड़ने के लिए आर्मी तैयार कर रहा है, वगैरह वगैरह। तो अगर आपने वो सीन नहीं देखा है तो यूट्यूब पर सर्च कर लीजिए मैकबेथ एक्ट 3 सीन 6 बाय स्मार्ट लर्निंग बाय एसके। पहले वो सीन देख कर आइए, फिर इस सीन को कंटिन्यू कीजिएगा। चलिए बिना किसी बकवास के शुरू करते हैं। एन आइसोलेटेड प्लेस, थंडर, एंटर द थ्री विचेस विद अ काउल्ड्रन। एक गुफा के बीच में एक उबलता हुआ काउल्ड्रन मतलब डेग रखा हुआ है, बिजली कड़क रही है, 3 चुड़ैलें एंटर करती हैं। फर्स्ट विच, थ्राइस द बिंडल्ड कैट हैथ म्यूड। स्ट्राइप्स वाली बिल्ली ने 3 बार मियाओ मियाओ किया है। सेकेंड विच, थ्राइस एंड वंस द हेज पिग वाइंड। 3 बार और 1 बार मतलब 4 बार हेज हॉग ने चिल्लाया है, रोया है। दोस्तों, हेज हॉग कुछ इस तरह का होता है। थर्ड विच, हार्पर क्राइस टिस टाइम टिस टाइम। तीसरी चुड़ैल कहती है, मेरा पालतू आत्मा हार्पर चिल्ला रहा है, यही समय है, यही समय है। दोस्तों, हार्पर ग्रीक माइथोलॉजी में एक तरह का क्रिएचर है जो आधा इंसान और आधा जानवर होता है। तो वही कहती है, मेरा पालतू जानवर हार्पर चिल्ला रहा है, यही समय है, यही समय है। फर्स्ट विच, राउंड अबाउट द काउल्ड्रन गो इन द पॉइजनड एंट्रेल्स थ्रो टोड दैट अंडर कोल्ड स्टोन डेज एंड नाइट्स हैज 31 स्वेल्टर्ड वेनम स्लीपिंग गॉड बॉयल दाओ फर्स्ट आइथ चार्म्ड पॉट। डेग के चारों ओर नाचो और जहरीले इंटेस्टाइन्स को फेंको। यह मेंढक जो ठंडी चट्टान के नीचे सोया था 31 दिनों और रातों तक जहर उगलते हुए पहला होगा जो इस जादुई डेग में उबलेगा। ऑल डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल फायर बर्न एंड काउल्ड्रन बबल। अब सभी एक साथ कहती हैं कि डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल मतलब यहाँ के लोगों की मुसीबतें बढ़ जाए और जो हम काम कर रहे हैं उससे लोगों की स्ट्रगल्स और भी ज़्यादा बढ़ जाए। फायर बर्न एंड काउल्ड्रन बबल, और ये आग जलती रहे और यह सूप बनता रहे मतलब जो भी वो बना रही हैं वो बनता रहे और लोगों के मुसीबतें और स्ट्रगल्स बढ़ जाए। दोस्तों, अब जो जो चीज़ ये उस डेग में डालेंगी उन सब चीज़ों के नाम लेंगी। सेकेंड विच, फिलेट ऑफ अ फेनी स्नेक इन द काउल्ड्रन बॉयल एंड बेक, आई ऑफ न्यूट एंड टो ऑफ फ्रॉग, वुल ऑफ बैट एंड टंग ऑफ डॉग, एडर्स फॉक and blind worms sting, lizard's leg and howlet's wing, for a charm of powerful trouble, like a hell broth boil and bubble। दलदल के सांप का एक टुकड़ा उबलने और पकाने के लिए डेग में डालो। दोस्तों, न्यूट एक तरह की छिपकली होती है जो अपने आधे समय पानी में और बाकी आधे समय जमीन पर रहती है, मतलब एम्फीबियन होती है। तो उस छिपकली की एक आंख डालनी है और मेंढक का पाँव डालना है और चमगादड़ की खाल उसकी चमड़ी भी डालनी है, कुत्ते की जुबान, सांप की कटी हुई जुबान एंड अ ब्लाइंड वर्म्स स्टिंग मतलब एक तरह की छिपकली होती है जो जब छोटी होती है तो उसके लेग्स नहीं होते, तो उस ब्लाइंड वर्म के स्टिंग भी इसमें डालना है। छिपकली का पैर और उल्लू के बच्चे का पंख एक ऐसा शक्तिशाली जादू तैयार करने के लिए जो कि बहुत ज्यादा तबाही मचा सकता है। और यह सब इस तरह से तैयार हो रहा है जिस तरह से नर्क में सूप उबलता है और उसमें से बुलबुले निकलते हैं, मतलब हेल में तो बहुत तेज आग होती है और जिस तरह से हेल में सूप उबलता है उसी तरह से ये भी उबल रहा है और इसमें से बुलबुले निकल रहे हैं। ऑल डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल फायर बर्न एंड काउल्ड्रन बबल। फिर सब एक साथ कहती हैं कि सभी लोगों की मुसीबतें और स्ट्रगल्स बढ़ जाए और इस डेग के नीचे आग जलती रहे और यह सूप बनता रहे। Third witch, scale of dragon, tooth of wolf, witch's mummy, mow and gulf, of the ravined salt sea shark, root of hemlock, digged earth dark, liver of blaspheming Jew, gall of goat and slips of yew, slivered in the moon's eclipse, nose of Turk and Tatar's lips, finger of birth strangled babe, dish delivered by a drab, make the gruel thick and slab, add thereto a tiger's children for the ingredients of our cauldron। एक अजगर की चमड़ी, एक भेड़िए का दांत, एक चुड़ैल जिसे मम्मी बनाकर रखा गया है उसे भी डालना है और एक ऐसी शार्क का पेट जो नमकीले समुद्र में रहती है और उसने कई सारी मछलियों को खाया है, उसका पेट भी डालना है। अंधेरे में तोड़ी गई हेमलॉक की जड़ डालना है। दोस्तों, हेमलॉक एक तरह का पौधा होता है
तो अंधेरे में तोड़े गए हेमलॉक के जड़ डालने हैं। एक नास्तिक जीव का लिवर, मतलब एक ऐसा यहूदी जो क्रिश्चियनिटी को फॉलो नहीं करता, उसका भी लिवर डालना है। एक बकरी का लिवर, एक चंद्र ग्रहण के दौरान काटी गई यू की ब्रांच, मतलब डाली भी डालना है। एक टर्की में रहने वाले के नाक और एक टाटर, मतलब मंगोलियन के लिप्स डालने हैं। दोस्तों, यहाँ बार बार उन लोगों का जिक्र किया जा रहा है जो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ थे, मतलब ज्यूस, टर्क्स और टाटर, मतलब मंगोलियन, सब क्रिश्चियनिटी के खिलाफ थे। और उस बच्चे की उंगली जिसे एक प्रोस्टिट्यूट ने गड्ढे में जन्म देते ही मार डाला हो, उसे भी डालना है। इस सूप को चिपचिपा और गाढ़ा बनाना है। और अब चलो डेग में टाइगर की इंटेस्टाइन को मिलाते हैं। दोस्तों, इसके बाद सभी मिलकर यह सारी इंग्रेडिएंट्स को डेग में डालती हैं। ऑल डबल डबल टॉयल एंड ट्रबल, फायर बर्न एंड काउल्ड्रन बबल। और फिर सभी एक साथ कहती हैं, पीछे देखो पीछे। अरे बाबू रहने दो, मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ। अब सभी एक साथ कहती हैं, सभी लोगों के मुसीबतें और स्ट्रगल्स बढ़ जाए और इस डेग के नीचे आग जलती रहे और यह सूप बनता रहे। सेकेंड विच, कूल इट विद अ बबून्स ब्लड, देन द चार्म इज फर्म एंड गुड। अब हम इस मिक्सचर को, इस सूप को बबून बंदर के खून से ठंडा करेंगे, फिर जादू पूरा हो जाएगा। हेकेट 3 और चुड़ैलों के साथ एंटर करती है। हेकेट, ओ वेल डन, आई कमेंड योर पेन्स एंड एवरी वन शैल शेयर आइथ गेन्स। एंड नाउ अबाउट द काउल्ड्रन सिंग लाइक एल्व्स एंड फेरीज इन अ रिंग, एन्चेंटिंग ऑल दैट यू पुट इन। हेकेट कहती है, बहुत अच्छा, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ, मैं तुम्हारे काम को अप्रिशिएट करती हूँ और तुम में से हर एक को जो भी हमें फायदा होगा इस मिक्सचर से, उसमें तुम तीनों को हिस्सा मिलेगा। मतलब तुमने इतनी मेहनत की है और इस सूप को बनाया है, तो जो भी हमें इससे फायदा होगा उसमें तुम तीनों को हिस्सा मिलेगा। अब जाओ डेग के चारों ओर खड़े होकर परियों और एल्व्स की तरह गाना गाओ। दोस्तों, एल्व्स एक तरह का कैरेक्टर होता है जिसके लंबे लंबे कान होते हैं, कुछ इस तरह का दिखता है। तो परियों और एल्व्स की तरह डेग के चारों ओर खड़े होकर गाना गाओ और जो कुछ भी तुमने इसमें डाला है उस पर मंत्र पढ़ो। अब म्यूजिक बजता है। 6 चुड़ैले ब्लैक स्पिरिट नाम का म्यूजिक गाती हैं और हेकेट अपने 3 चुड़ैलों के साथ चली जाती है। सेकेंड विच, बाय द प्रिकिंग ऑफ माई थम्स समथिंग विग्ड दिस वे कम्स, ओपन लॉक्स हुएवर नॉक्स। सेकेंड विच कहती है, मैं अपने अंगूठे में गुदगुदी महसूस कर सकती हूँ, कुछ बुरा भयानक आ रहा है, जो भी आ रहा है उसके लिए दरवाजे खोल दो। मैकबेथ एंटर करता है। मैकबेथ, हाउ नाउ यू सीक्रेट ब्लैक एंड मिडनाइट हैग्स, व्हाट इज इट यू डू। आधी रात को तुम बदशक्ल, बदसूरत, काला जादू करने वाली चुड़ैले यहाँ क्या कर रही हो, यहाँ क्या हो रहा है। ऑल अ डीड विदाउट अ नेम, कुछ ऐसा जिसका कोई नाम नहीं है। मैकबेथ, आई कॉन्ज्योर यू बाय दैट विच यू प्रोफेस, हाउ एवर यू कम टू नो इट, आंसर मी, though you untie the winds and let them fight against the churches, though the yeasty waves confound and swallow navigation up, though bladed corn be lodged and trees blown down, though castles topple on their warders' heads, though palaces and pyramids do slope their heads to their foundations, though the treasure of nature's German tumbled all together, even till destruction sicken, answer me to what I ask you. मैकबेथ कहते हैं, मैं तुम्हें हुक्म देता हूँ, तुम्हें उन दुष्ट शक्तियों का वास्ता जिनकी तुम सेवा करते हो, मेरे सवालों का जवाब दो, चाहे तुम्हें कुछ भी करना पड़े, लेकिन मेरे सवालों का जवाब दो। मुझे परवाह नहीं अगर तुम्हें तेज हवाओं को खोलना पड़े, मतलब अगर तुम्हें तेज हवाएं भी चलानी पड़ी तो चला देना, और अगर तुम्हें उन चर्चेस को जहां क्रिश्चियन वर्शिप करते हैं उसे भी तबाह करना पड़े तो तबाह कर देना, और अगर समुद्र के लहरों को उठाकर सभी शिप्स और बोट्समैन को मारना पड़े तो भी मार देना, लेकिन मेरे सवालों का जवाब दो। अगर तुम्हें तूफानों से मकई के फसलें बर्बाद करनी पड़े तो कर दो, और अगर तुम्हें पेड़ों को उखाड़ कर फेंकना पड़े तो उन्हें भी उखाड़ कर फेंक दो। अगर तुम्हें महल को उनके अंदर रहने वालों के सर पर गिराना है तो गिरा दो, अगर तुम्हें महलों और पिरामिडों को गिराना है तो उन्हें भी गिरा दो। अच्छा दोस्तों, नेचर्स जर्मन मतलब वो चीजें जिन पर नेचर डिपेंड करती है, जैसे पेड़ अपने सीड पर, घर और बिल्डिंग्स अपने नींव पर, तो मतलब जिन पर भी नेचर डिपेंड करती है, अगर तुम्हें उन सब को भी तबाह करना पड़े तो तबाह कर देना। और अगर तुम्हें इतनी भी तबाही मचानी पड़ जाए ना, अगर तुम्हें इतनी भी डिस्ट्रक्शन करनी पड़ जाए कि खुद डिस्ट्रक्शन भी परेशान हो जाए,
यह देखकर कि कोई इतना तबाही कैसे मचा सकता है तो भी कर देना, लेकिन बस मुझे मेरे सवालों का जवाब दो। फर्स्ट विच स्पीक, बोलो। सेकंड विच डिमांड, मांगो। थर्ड विच वी विल आंसर, हम जवाब देंगे। फर्स्ट विच से इफ दाउट्स रैदर हेयर इट फ्रॉम आवर माउथ्स और फ्रॉम आवर मास्टर्स। पहले चुड़ैल कहती है, अच्छा हमें बताओ, क्या तुम हमारे मुंह से जवाब सुनना पसंद करोगे या हमारे मास्टर्स से? मैकबेथ, कॉल देम, लेट मी सी देम, बुलाओ उन्हें, मुझे उन्हें देखना है। फर्स्ट विच, पुअर इन सोज ब्लड दैट हैथ ईटन हर 9 फैरो, ग्रीस दैट स्वेटन फ्रॉम द मर्डरर्स गिबेट, थ्रो इनटू द फ्लेम। पहले चुड़ैल कहती है, अब सुअर का खून डालो जिसने अपने 9 बच्चों को खा लिया है, और फांसी पर लटके हुए हत्यारे के बॉडी की पिघली हुई चर्बी लो और इसे भी आग में डाल दो। ऑल कम हाई और लो, दाई सेल्फ एंड ऑफिस डेफली शो। अब सब मिलकर अपने मास्टर्स को बुलाने लगती है और कहती हैं, आओ आत्माओं जिनका रैंक ऊंचा है या नीचा है, अपने आप को और अपने काम को दिखाओ। थंडर एंटर फर्स्ट अपैरिशन, एन आर्म्ड हेड। बिजली कड़कती है, पहला आत्मा दिखाई देता है एक हेलमेट पहने हुए सर के रूप में। मतलब अब पहला आत्मा दिखाई देता है जो एक सर था हेलमेट पहने हुए। मैकबेथ, टेल मी दाउ अननोन पावर। मैकबेथ कहता है, मुझे बताओ तुम अनजान शक्ति। फर्स्ट विच, ही नोज दाई थॉट, हेयर हिज स्पीच बट से दाउ नॉट। मैकबेथ को इंटरप्ट करते हुए फर्स्ट विच कहती है, वह तुम्हारे थॉट्स, तुम्हारे विचार जानता है, वह जो कहता है बस सुनो लेकिन कुछ मत कहो। फर्स्ट अपैरिशन, मैकबेथ मैकबेथ मैकबेथ, बीवेयर मैकडफ, बीवेयर द थेन ऑफ 5, डिसमिस मी, इनफ। अच्छा दोस्तों, यहाँ थेन ऑफ 5 मैकडफ का रैंक है, ठीक है। तो पहला आत्मा कहता है, मैकबेथ मैकबेथ मैकबेथ, मैकडफ से सावधान रहना, थेन ऑफ 5 से सावधान रहना। अब मुझे जाने दो, मैंने बहुत बता दिया है। अब पहला आत्मा नीचे चला जाता है। मैकबेथ, वट एवर दाउ आर्ट फॉर दाई गुड कॉशन, थैंक्स, दाउ हैस्ट हार्प्ड माई फियर अराइट, बट वन वर्ड मोर। मैकबेथ कहता है, तुम जो कुछ भी हो, तुम्हारी अच्छी सलाह के लिए शुक्रिया, तुमने ठीक वही कहा जो मुझे डर था, लेकिन एक और बात। फर्स्ट विच, ही विल नॉट बी कमांडेड, हेयर्स अनदर मोर पोटेंट देन फर्स्ट। फिर पहली चुड़ैल मैकबेथ को इंटरप्ट करते हुए कहती है, तुम उसे आदेश नहीं दे सकते, उसे ऑर्डर्स नहीं दे सकते, यहाँ एक और आत्मा आने वाला है जो पहले वाले से भी ज़्यादा पावरफुल है। थंडर एंटर सेकेंड अपैरिशन, अ ब्लडी चाइल्ड। बिजली कड़कती है, दूसरा आत्मा दिखाई देता है खून से लथपथ बच्चे के रूप में। सेकेंड अपैरिशन, मैकबेथ मैकबेथ मैकबेथ। दूसरा आत्मा कहता है, मैकबेथ मैकबेथ मैकबेथ। मैकबेथ, हैड आई 3 ears, आई हैड हेयर दी। मैकबेथ कहता है, अगर मेरे पास 3 कान होते तो मैं सभी तीनों कानों से तुम्हारी बात सुनता। सेकेंड अपैरिशन, बी ब्लडी बोल्ड एंड रेजोल्यूट, लाफ टू स्कॉर्न द पावर ऑफ मैन, फॉर नन ऑफ वुमेन बॉर्न शैल हार्म मैकबेथ। बी ब्लडी मतलब खून खराबा करने से मत डरना, बी बोल्ड मतलब बहादुर बनना, और रेजोल्यूट मतलब दृढ़ रहना। मतलब तुम खून खराबा करने से मत डरना, बहादुर बनना और अपने राह पर दृढ़ रहना। और अगर कोई भी आदमी तुम्हें ताकत दिखाता है ना, तो तुम उसका मजाक उड़ाना, क्योंकि कोई भी ऐसा आदमी जो एक औरत से पैदा हुआ है वो कभी भी मैकबेथ को नुकसान नहीं पहुंचा सकता। मतलब वो मैकबेथ को कभी नहीं मार सकता। और यह बोलकर दूसरा आत्मा भी नीचे चला जाता है। मैकबेथ, देन लिव मैकडफ, व्हाट नीड आई फियर ऑफ दी, but yet I will make assurance double assure that take a bond of fate, thou shalt not live, that I may tell pale hearted fear it lies and sleep in spite of thunder। मैकबेथ कहता है, ओह तो मैकडफ तुम जिंदा रह सकते हो क्योंकि तुम भी एक औरत से पैदा हुए हो और तुम मुझे नहीं मार सकते। अब मुझे तुमसे डरने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी मैं दुगना पक्का करूंगा और जो मेरी किस्मत ने वादा किया है मैं उसे पूरा करूंगा। मतलब हाँ ठीक है, जो भी औरत से पैदा हुआ है जैसे मैकडफ, वो मुझे नहीं मार सकता, लेकिन फिर भी मैं मैकडफ को नहीं छोड़ूंगा ताकि मैं डबल एश्योर कर सकूं कि जो मेरी किस्मत में है वो सही है। तुम मरोगे मैकडफ और तुम्हें मारकर मैं अपने डर को हरा दूंगा और हमेशा सुकून से आराम से सोऊंगा बिना किसी डर के। थंडर एंटर थर्ड अपैरिशन, अ चाइल्ड क्राउन्ड विद अ ट्री इन हिज हैंड। बिजली कड़कती है, तीसरा आत्मा दिखाई देता है एक ताज पहने हुए बच्चे के रूप में और अपने हाथ में एक पेड़ पकड़े हुए होता है।
मतलब तीसरा आत्मा एक बच्चा है जिसने ताज पहना हुआ है और हाथ में पेड़ पकड़े हुआ है। मैकबेथ, व्हाट इज दिस दैट राइजेस लाइक द इशू ऑफ अ किंग एंड वेयर्स अपॉन हिज बेबी ब्रो द राउंड एंड टॉप ऑफ सॉवरेनिटी। मैकबेथ कहते हैं, यह आत्मा कौन है जो एक राजा के बच्चे की तरह दिखाई दे रहा है, जो अपने आंखों के ऊपर मतलब अपने सर के ऊपर एक शाही ताज पहने हुआ है। ऑल लिसन बट स्पीक नॉट टू इट। सभी चुड़ैलें एक साथ कहती हैं, सुनो लेकिन इनसे बात मत करो। थर्ड अपैरिशन, बी लायन मेटल्ड प्राउड एंड टेक नो केयर हु शेफ्स हु फ्रेट्स और वेयर कंस्पायरर्स आर। मैकबेथ शैल नेवर वैंक्विश्ड बी अंटिल द ग्रेट बर्नम वुड टू हाइड अनसीन हिल शैल कम अगेंस्ट हिम। तीसरा आत्मा कहते हैं, मैकबेथ शेर की तरह बहादुर बन जाओ, खुद पर प्राउड महसूस करो और इस बारे में बिल्कुल भी चिंता मत करो कि कोई तुम्हें नापसंद करता है या कोई तुम्हें परेशान करता है। कौन तुम्हारे खिलाफ साजिश कर रहा है, तुमसे बगावत करने की साजिश कर रहा है, बिल्कुल भी फिक्र मत करना। मैकबेथ तब तक नहीं हार सकता जब तक ग्रेट बर्नम वुड मतलब जब तक बड़ा जंगल बर्नम का डंसिनेन हिल पर तुमसे लड़ने खुद नहीं चला आता। मतलब जब तक बड़ा बर्नम का जंगल खुद चलकर तुमसे लड़ने डंसिनेन हिल पर नहीं आता, तुम्हें कोई हरा नहीं सकता, तुम्हें कोई मार नहीं सकता। यह कहकर तीसरा आत्मा भी नीचे चला जाता है। दोस्तों, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सपोर्ट से हमारे चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स कंप्लीट हो गए। इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए मैंने मेंबरशिप के थ्रू 3 लेवल्स बनाए हैं। फर्स्ट लेवल लॉयल मेंबर्स, सेकंड लेवल स्मार्ट लर्नर्स और थर्ड लेवल अचीवर्स। अगर आपके पास थोड़े भी पैसे हैं तो आप हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही अफोर्डेबल प्राइस मैंने रखा है। सारे मेंबर्स के लिए मैंने बहुत सारे पर्क्स अपलोड किए हैं। जितना भी इनकम इससे हमें मिलेगा वो सारे पैसे मैं अपने कंटेंट्स को अच्छा और अच्छा बनाने में लगाऊंगा। बस इतना याद रखिएगा, आपका एक छोटा सा हेल्प हमारे लिए बहुत बड़ा साबित होगा। चलिए अब वीडियो में बात कर लेते हैं। मैकबेथ, दैट विल नेवर बी हु कैन इम्प्रेस द फॉरेस्ट bid the tree and fix his earth-bound root. Sweet boardman's good, rebellious dead, rise never till the wood of Burnham rise. And our high-placed Macbeth shall leave the lease of nature, pay his breath to time and mortal custom. Let my heart throbs to know one thing. Tell me, if your art can tell so much, shall Banquo's issue ever reign in this kingdom? Macbeth कहता है, यह कभी नहीं हो सकता। कौन जंगल को हुक्म दे सकता है कि पेड़ अपनी जड़ों को जमीन से उखाड़ ले और डंसिनेन हिल पर चले जाए। मीठी भविष्यवाणियाँ। अच्छा है, मेरे हत्याएं कभी भी नहीं उठेंगी। मतलब मैंने जिनको भी मारा है जैसे बैंको, वो मुझे नुकसान नहीं पहुंचा सकते जब तक कि बर्नम का जंगल नहीं उठता। और मैं अपना पूरा जीवन जीऊंगा जितना नेचर में लिखा हुआ है, और जितना मेरी किस्मत में जीना लिखा हुआ है मैं उतना जीवन जीऊंगा और सिर्फ नेचुरल डेथ से ही मरूंगा। लेकिन मेरा दिल अभी भी एक बात जानने के लिए धड़क रहा है। मुझे बताओ, अगर तुम्हारी काली शक्तियां इसे देख सकती है तो क्या बैंको का बेटा फ्लेंस कभी भी इस किंगडम में रूल करेगा? मतलब क्या बैंको का बेटा फ्लेंस कभी भी इस राज्य में हुकूमत करेगा? ऑल सीक टू नो मोर। सभी चुड़ैलें एक साथ कहती हैं, और ज्यादा जानने की कोशिश मत करो। मैकबेथ, आई विल बी सेटिस्फाइड, डिनाई मी दिस and an eternal curse fall on you. Let me know. मैकबेथ कहते हैं, तुम्हें मुझे जवाब देना होगा। अगर तुम मुझे जवाब देने से मना करोगी तो तुम पर हमेशा रहने वाली श्राप लगे। मुझे जानने दो। Why sinks that cauldron and what noise is this? इस डेग में जो सूप है या जो भी है वो डूब क्यों रहा है, वह तैर क्यों रहा है, और यह आवाज कैसी है? दोस्तों, शहनाई बजने की आवाज आती है। फर्स्ट विच, शो दिखाओ। सेकेंड विच, शो दिखाओ। थर्ड विच, शो दिखाओ। तीनों चुड़ैलें कहती हैं कि दिखाओ दिखाओ दिखाओ। ऑल शो हिज आईज एंड ग्रीव हिज हार्ट, कम लाइक शैडोज सो डिपार्ट। सभी चुड़ैलें एक साथ कहती हैं, उसे दिखाओ ताकि उसका दिल दुख से भर जाए। परछाइयों की तरह आओ और परछाइयों की तरह ही चले जाओ। एंटर अ शो ऑफ 8 किंग्स एंड द लास्ट विद अ ग्लास इन हिज हैंड, बैंकोज घोस्ट फॉलोइंग। 8 राजा स्टेज पर एंटर करते हैं। लास्ट राजा के हाथ में एक शीशा होता है, एक आईना होता है। उसके पीछे बैंको का भूत भी आता है। मैकबेथ, दाउ आर्ट टू लाइक द स्पिरिट ऑफ बैंको, डाउन दाई क्राउन डज सेयर माइन आई बॉल्स एंड दाई हेयर, दो अदर गोल्ड बाउंड ब्रो इज लाइक द फर्स्ट, अ थर्ड इज लाइक द फॉर्मर, फिल दी हैग्स, वाई डू यू शो मी दिस? अ फोर्थ,
Start eyes. What? Will the line stretch out to the crack of doom? Another yet, a seventh. I will see no more. मैकबेथ बैंकों से कहता है, तुम बैंकों के भूत की तरह दिख रहे हो, चले जाओ। फिर पहले किंग से कहता है, तुम्हारा ताज मेरी आंखों को तकलीफ दे रहा है। फिर दूसरे किंग से कहता है, तुम्हारे सुनहरे बाल जो खुद ही ताज के तरह दिखते हैं, पहले राजा के बालों जैसे ही दिख रहे हैं, और यह तीसरा राजा भी दूसरे राजा के तरह ही दिख रहा है। अब मैकबेथ खुद से कहता है, मतलब फुसफुसाता है, गंदी बदसूरत चुड़ैलो, तुम मुझे यह क्यों दिखा रही हो? ओह ये देखो, चौथा राजा भी आ गया, लेकिन ये तो मुझे घूर रहा है, और इसको देखकर ऐसा लग रहा है जैसे घूरने से इसकी आंखें इसके सॉकेट से बाहर आ जाएंगी। अब मैकबेथ परेशान होकर कहता है, क्या ये जो राजाओं की लंबी लाइन है वो कयामत के दिन आखिरी नगाड़ा बजने तक चलती रहेगी? दोस्तों, क्रैक ऑफ डूम मतलब कयामत के दिन, डे ऑफ जजमेंट के दिन जो नगाड़े बजेंगे, मतलब जो ड्रम्स बजेंगे, उनमें से जो आखिरी नगाड़ा बजेगा, जो आखिरी ड्रम बजेगा, जिसके बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा, तो उसकी यहाँ पर बात करता है और कहता है कि क्या ये जो राजाओं की लंबी कतार खड़ी है वो कयामत के दिन आखिरी नगाड़ा बजने तक चलती रहेगी, क्योंकि उसके बाद तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। अब ये लो, एक और आ गया, और ये एक सातवां राजा है। अब मैं और नहीं देखना चाहता। एंड येट द एट्थ अपीयर्स who bears a glass which shows me many more, and some I see that two-fold balls and treble scepters carry. Horrible sight. Now I see it is true, for the blood-bolted Banquos smile upon me and points at them for his. तो मैकबेथ सातवें किंग को देखने के बाद कहता है कि मैं और नहीं देखूंगा, लेकिन फिर भी आठवां किंग दिखाई देता है। तो मैकबेथ कहता है, ये लो, आठवां भी आ गया, जिसके हाथ में एक शीशा है जिसमें मैं और कई किंग्स देख सकता हूँ। सुनो, मैं एक बार और फिर से बताता हूँ। मैकबेथ के सामने 8 राजा और बैंकों का भूत आते हैं। मैकबेथ बारी बारी सबके पास जाता है और कुछ न कुछ बोलता है, लेकिन जब वे 8वें राजा के पास आता है तो उसके हाथ में एक शीशा होता है जिसमें मैकबेथ को और कई राजा दिखाई देते हैं। 2-fold balls and treble scepters carry। दोस्तों, यहाँ पर जेम्स 1 की बात हो रही है। अगर आपने मेरा बनाया वीडियो मैकबेथ एक्ट 1 सीन 1 देखा है तो आपको याद होगा, उसमें मैंने बताया था कि 1603 में क्वीन एलिजाबेथ 1 के बाद जेम्स 1 स्कॉटलैंड का किंग बना था। अच्छा, मैं आपको बता दूं कि जेम्स 1 2 बार स्कॉटलैंड का किंग बनता है। जब वो पहली बार किंग बना था तो उसे एक ऑर्ब और एक स्केप्टर मिला था। दोस्तों, ऑर्ब मतलब एक तरह का बॉल होता है, और स्केप्टर मतलब एक तरह का डेकोरेटेड रॉड होता है, जो राजा या रानी जब भी किसी ऑफिशियल सेरेमनी में जाते हैं तो उनके पास होता है। ये उनके पावर, उनके अथॉरिटी का सिंबल होता है। कुछ इस तरह का दिखता है। तो जेम्स 1 जब पहली बार स्कॉटलैंड का किंग बना था तो उसे एक ऑर्ब और एक स्केप्टर मिला था, और उसके बाद जब वह दोबारा इंग्लैंड का किंग बनता है तो उसे एक ऑर्ब और 2 स्केप्टर मिलते हैं। तो उसी का रेफरेंस यहाँ पर दिया गया है कि 2 ऑर्ब मतलब 2 बॉल और 3 स्केप्टर लिए एक राजा खड़ा है। तो उस शीशे में जो किंग्स दिखाई देते हैं उनमें जेम्स 1 भी है, जो आगे चलकर बादशाह बनेगा। हॉरिबल साइट, खौफनाक मंजर। अब मुझे सच्चाई दिख रही है, मतलब जो भविष्यवाणी थी कि बैंकों के बेटे राजा बनेंगे वो सच थी। खून में सना हुआ बैंकों मुझे देखकर मुस्कुरा रहा है और उनकी ओर इशारा कर रहा है, मतलब जो शीशे में राजा दिखाई दे रहे हैं उनकी ओर इशारा कर रहा है कि ये सारे राजा मेरे वंशज हैं, मतलब मेरे वारिस हैं। अब राजाओं की आत्मा और बैंकों का भूत गायब हो जाते हैं। व्हाट इज दिस सो? क्या यह सच है? फर्स्ट विच, आई सर, all this is so, but why stands Macbeth thus amazedly? Come sisters, cheer we up his sprites and show the best of our delights. I will charm the air to give a sound while you perform your antique round, that this great king may kindly say our duties did his welcome pay. पहली चुड़ैल कहती है, हाँ यह सब सच है, लेकिन तुम इतना हैरान क्यों खड़े हो? आओ बहनों, हम इसके मूड को चीयर अप करते हैं, इसके मूड को खुश करते हैं और इसको जितनी खुशी दे सकते हैं इसे देते हैं और इसे दिखाते हैं कि हम क्या कर सकते हैं। मैं हवाओं पर जादू कर दूंगी ताकि हवाएं बहुत अच्छा म्यूजिक बजाए, जबकि तुम लोग इसके सामने नाच कर दिखाओ ताकि यह महान राजा ऐसा ना कह सके कि हमने इसका वेलकम नहीं किया। अब म्यूजिक बजता है, चुड़ैलें डांस करती हैं और फिर गायब हो जाती हैं। मैकबेथ,
Where are they? Gone. Let this pernicious hour stand I accursed in the calendar. Come in without their. मैकबेथ कहते हैं कहाँ गई वो? चली गई? काश इस बुरे समय को जो मैंने चुड़ैलों के साथ बिताया है इस घड़ी को आने वाले कैलेंडर्स में श्रापित लिख दिया जाए। अब मैकबेथ स्टेज के बाहर किसी से कहता है, हे तुम लेनॉक्स जो बाहर खड़े हो, अंदर आओ। लेनॉक्स एंटर करता है। लेनॉक्स, व्हाट्स योर ग्रेसेस विल? लेनॉक्स कहता है, आपका सम्मान क्या आदेश देता है महाराज? मतलब क्या हुक्म है महाराज? मैकबेथ, सॉ यू द वेयर सिस्टर्स? क्या तुमने वेयर सिस्टर्स को देखा? मतलब क्या तुमने उन 3 चुड़ैलों को देखा? लेनॉक्स, नो माय लॉर्ड। लेनॉक्स कहता है, नहीं महाराज। मैकबेथ, केम दे नॉट बाय यू? मैकबेथ कहते हैं, क्या वे तुम्हारे पास से नहीं गुजरी? लेनॉक्स, नो इंडीड माय लॉर्ड। लेनॉक्स कहते हैं, नहीं महाराज, सच में वे मेरे पास से नहीं गुजरी। मैकबेथ, इन्फेक्टेड बी द एयर वेयर ऑन दे राइड एंड डैम्ड ऑल दोज दैट ट्रस्ट देम। आई डिड हियर द गैलोपिंग ऑफ हॉर्स। Who was it came by? यहाँ मैकबेथ उन चुड़ैलों को श्राप दे रहा है। कहता है कि वह हवा जिससे वह सवारी करती हैं जहरीली हो जाए और वो लोग जो उन पर भरोसा करते हैं वो भी तबाह हो जाए, बर्बाद हो जाए। दोस्तों, यहाँ मैकबेथ खुद को कोस रहा है, इसलिए कहता है कि वो लोग भी तबाह हो जाए जो उन चुड़ैलों पर भरोसा करते हैं। अच्छा, मैंने घोड़ों के दौड़ने की आवाज़ सुनी थी, कौन आया था? लेनॉक्स, "'Tis 2 or 3 my lord that bring you word Macduff is fled to England." लेनॉक्स कहता है, महाराज 2 या 3 आदमी आए थे, वह लोग ये खबर लाए थे कि मैकडफ इंग्लैंड भाग गया है। मैकबेथ, फ्लेड टू इंग्लैंड? मैकबेथ कहते हैं, इंग्लैंड भाग गया? लेनॉक्स, आई माय लॉर्ड। लेनॉक्स कहता है, हाँ मेरे अच्छे महाराज। मैकबेथ, असाइड, टाइम, thou anticipates my dread exploits. The flighty purpose never is overtook unless the deed go with it. From this moment, the very firstlings of my heart shall be the firstlings of my hand. And even now, to crown my thoughts with acts, be it thought and done. मैकबेथ खुद से कहता है, ए समय, तूने समय से पहले ही, मतलब अभी तो मैंने बस इरादा किया था मैकडफ को मारने का, तूने पहले ही उसे बता दिया कि मैं उसे मारने वाला हूँ। मैकबेथ कहता है, जब हम कोई प्लान बनाते हैं जल्दी जल्दी में तो सोचने के तुरंत बाद अगर हम उस प्लान को एग्जीक्यूट नहीं करते तो फिर हमें कभी भी उस प्लान को पूरा करने का मौका नहीं मिलता है। मतलब अगर हम तुरंत कुछ प्लान सोचने के बाद उसे एग्जीक्यूट नहीं करते तो फिर हम कभी भी उस प्लान को पूरा नहीं कर पाते हैं। इस मोमेंट से, इस पल से कुछ भी करने का ख्याल मेरे मन में आएगा तो उसे मैं तुरंत कर लूँगा। मतलब इस पल से मैं जो कुछ भी करना चाहता हूँ उसे तुरंत कर लूँगा और अब से मुझे जो भी करने का ख्याल आएगा मैं उसे तुरंत पूरा कर लूँगा। द कासल ऑफ मैकडफ आई विल सरप्राइज, seize upon 5, give to the edge-oath sword, his wife, his babes, and all unfortunate souls that trace him in his line. No boasting like a fool. This deed I will do before this purpose cool. But no more sights. Where are these gentlemen? Come, bring me where they are. मैं मैकडफ के महल पर अचानक हमला करूंगा, 5 के शहर पर कब्जा करूंगा और उसकी पत्नी, उसके बच्चों और जो कोई भी होगा उन सब को मार डालूंगा जो उसके खून का कोई भी निशान रखता हो। मतलब जो कोई भी उसके परिवार में हो मैं उन सब को मार डालूंगा। अब मैं बेवकूफ़ों की तरह डींगे नहीं मारूंगा। अब ये काम जो मैंने सोचा है उसे पूरा करूंगा, इससे पहले कि जो प्लानिंग मैंने किया है वो ठंडा हो जाए। अब मैं उन भूत प्रेतों के बारे में बिल्कुल नहीं सोचूंगा। अब मैकबेथ लेनॉक्स से पूछता है कि वो जेंटलमैन कहाँ गए जो मैकडफ की खबर लाए थे? चलो मुझे उनके पास ले चलो। इसके बाद वे बाहर चले जाते हैं और इसी के साथ ये सीन यहीं पर ख़त्म हो जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर कोई भी डाउट है, कुछ भी डाउट है तो नीचे कमेंट कर दीजिए और अगर आने वाले सारे सीन्स का अपडेट चाहिए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर आप मेंबरशिप्स में इंटरेस्टेड हैं, अगर आपको हमारे कम्युनिटी को ज्वाइन करना है तो नीचे दिए गए ज्वाइन बटन पर क्लिक कीजिए और परचेज कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।